बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों में बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया, इस बात से हर कोई वाकिफ है। जहां टीआरई 2.0 में आपने ईओयू मतलब कि आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से जो टीआरई 3 पेपर लीक हुआ था, उसके जांचों प्रक्रिया के बाद जो चार्जशीट दायर किया गया था, उसमें खुलेआम उन्होंने कहा चार्जशीट में कि टीआरई 2.0 के भी पेपर लीक थे। बहरहाल इन तमाम चीजों के बाद भी, इन तमाम जानकारी के बाद भी ना तो शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार हुए, ना ही सत्ताधिकारियों ने कुछ बोला। मतलब कह लीजिए तो सबके मिली भगत की खेल निकलकर सामने आई। वहीं अब शिक्षा विभाग के तरफ से एक नया कह लीजिए कि कार्य किया गया है। वह कार्य यह है कि फर्जीवाड़ा जो अभ्यर्थी करके बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उसकी तो कह लीजिए खैर नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे हैं उसका हाल तो खराब होना ही है, और उसको लगातार पकड़ा भी जा रहा है, निकाला भी जा रहा है, सेवा से मुक्त भी किया जा रहा है। लेकिन अब जो वैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए थे, जो अधिकारियों ने मिलजुल कर पैसवा का सेटिंग करके खेला करने में अपनी भूमिका को निभाए थे, वे तमाम अधिकारी अब जेल के सलाखों में जाने वाले हैं। उसको लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दो व्यक्ति चले भी गए हैं, निलंबित भी हो गए हैं, और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, क्या सरकार के अंदर और विभाग के अंदर क्या योजना चल रही है, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं और आपको तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं। अधिकारी को वह लेटर भी दिखाते हैं, जो तमाम वो जानकारी आई है उस सभी से आपको रूबरू कराते हैं। कहते हैं ना, देर होता है पर दुरुस्त होता है। माल टालने वक्त तो टाल लिए, अब फर्जीवाड़ा करके नौकरी दे दिए, तो अब कहां जाइएगा गुरुजी? अब सीधा जेल है आपका, कह लीजिए घर वही बनेगा। तो वैसे तमाम अधिकारियों को क्या हाल होने वाला है हम आगे बताते हैं, और साथ ही साथ एचएम साहब का क्या होगा वह भी आगे हम वीडियो में बताते हैं। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब एक इसलिए भी करिएगा ताकि हर एक चीज पर तार्किक विश्लेषणात्मक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। लेकिन उससे पहले बता दें, यदि आप साहित्य आजकल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल मतलब एक्स हैंडल को फॉलो नहीं किए हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा। सबसे फास्ट हमारी वहां टीम तमाम जानकारी शिक्षा जगत से आपको रूबरू कराती रहती है। तो एक बार जरूर आप ट्विटर पर @साहित्य आजकल सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। आइए चलते हैं सीधे मुद्दे पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो शुरू हुई, इस प्रक्रिया में धड़ाधड़ के चक्कर में खूब फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया। अगर ये खुले मन से भी बोला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण हम नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के ही जिला स्थापना कार्यालय से निकलकर सामने आई है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं। जी हां, और इस स्थापना कार्यालय के माध्यम से जो कानूनी कार्रवाई की गई है या कह लीजिए विभागीय कार्रवाई की गई है, वह सबूत है, उसका प्रमाण है कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में किस प्रकार से व्यापक पैमाने पर अयोग्य लोगों को, फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को, या कह लीजिए कि आयोग के आंखों में धूल झोंकने वालों को भी नौकरियां बांट दी गई थी। योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद करने वाले लोगों को विभाग ने पकड़ना जब शुरू किया, ऐसे हजारों की संख्या में, अगर कुल जिला मिलाकर कहिए अब तक हजारों की संख्या में कह लीजिए सेवा मुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन अब जो निकलकर सामने आई है वह निश्चित तौर से जो अभ्यर्थी और तमाम जो जनता की चाहत होती है कि जब फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी पकड़े गए, निकाले जा रहे हैं, तो फर्जीवाड़ा को बढ़ावा देने वाले
और चढ़ावा को लेने वाले अधिकारी कब जाएंगे जेल? तो वैसे अधिकारियों पर गाजगिरनी शुरू हो गई है। जी, आप सोच रहे होंगे कि भैया कहां से शुरुआत हुई है, तो हम आपको दो महत्वपूर्ण बिंदुओं से रूबरू कराते हैं, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि निश्चित तौर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप देख लीजिए विभाग का क्या आदेश आया है। उस आदेश का यहां एक बार आप अखबार का कट देखिए। फर्जी शिक्षक बहाल करने वाले अधिकारी नपे जाएंगे। इसमें तमाम जानकारी जो लिखी गई है वह निश्चित तौर से आने वाले दिनों में अधिकारियों का कह लीजिए घर अब घर में नहीं बल्कि जेल में होने वाला है, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक बने हैं बीपीएससी से वह तो सीधे सेवा मुक्त हो रहे हैं, लेकिन जो किया है कांड को, जो अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कह लीजिए कि बहुत माल टालने के चक्कर में, तुरंत एकदम करोड़पति बनने के चक्कर में जो खूब कुर्सी का दुरुपयोग किया है, उस सब पर विभाग की कार्रवाई बड़ा ही कह लीजिए सख्त रूप से होने जा रहा है। और शिक्षा विभाग के कह लीजिए अधिकारियों को अब उसका खैर नहीं है जो अपने कुर्सी का, अपने पद का दुरुपयोग करके फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है। और साथ ही साथ क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है फर्जी शिक्षकों की बहाली मामले में शिक्षा विभाग इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। विधान परिषद में राजद एमएलसी ने कहा कि फर्जी पकड़े गए 42 शिक्षकों में से 11 की सेवा समाप्त की गई है। अन्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 7 जिलों में 11 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। 13 जिलों में 31 शिक्षकों का प्रमाण पत्र की जांच जिले स्तर पर की जा रही है। इन शिक्षकों के साथ ही इन्हें बहाल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर आपको बताते चले, हाल ही में आपने देखा होगा, अगर आप साहित्य आजकल के ट्विटर हैंडल से जुड़े होंगे, तो दरभंगा के डीओ और डीपीओ साहब टीआरई 1 और 2 के साथ साथ इसमें तो भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे उस पर लगे ही। टीआरई 1 टीआरई 2, जी हाँ, यही बीपीएससी शिक्षक बहाली की बात कर रहे हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जीवाड़ा किए थे, माल टाने थे, भ्रष्टाचार किए थे, अपने पद का दुरुपयोग। कौन? तो डीओ और डीपीओ। कोई हम नहीं कर रहे हैं, इसका आधिकारिक लेटर जारी जो हुआ है वो दिखाएंगे आपको। और इस भ्रष्टाचार में बेंच डेस्क तक बेच दिया। मतलब भैया लूटने का अगर इन लोग को मौका दिया जाए तो देश को बेच करके ये लोग निकल जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग अपने ही क्षेत्र में रहकर अपने ही गृह जिला में इस तरह फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ शब्दों में है कि वह व्यक्ति अपने समाज में केवल अपने हित की चाहत रखता है, माल कमाता है, पैसा कमाता है और कह लीजिए अपने सुख सुविधा के लिए अपनी जमीन को बेचता है, अपने समाज को बेचता है, अपने राज्य को बेचता है। इसका मतलब है मौका मिले तो वह व्यक्ति देश को भी बेच देगा। बताइए, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करे तो कितना शर्मिंदगी वाली बातें होती है। साफ शब्दों में यहां अखबार आपको दिख रहा होगा, दरभंगा के डीओ व डीपीओ भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हो गए। हालांकि वो तमाम बातें अखबार तो छोड़िए, हम आपको आधिकारिक लेटर दिखाते हैं जिसमें साफ शब्दों में यहां कहा क्या गया था। ये आपको जो लेटर अब सामने दिख रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के संकल्प का ये पत्र है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि आयुक्त के सचिव सह क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री समर बहादुर सिंह जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा बेंच डेस्क, समरसेबुल पंप, फैब्रिकेटेड भवन निर्माण, व्हील चेयर का क्रय एवं भवन मरम्मती में बड़े पैमाने पर अवैध उगाही किए जाने, साथ ही साथियों टीआरई 1 और टीआरई 2 के काउंसलिंग में भ्रष्टाचार करने, अवैध उगाही के लिए एमएल एकेडमी में समानांतर जिला शिक्षा कार्यालय संचालित किए जाने तथा परीक्षा शाखा एमएल एकेडमी उच्च विद्यालय में संचालित कराए जाने के कारण विद्यालय में
पठन पाठन बाधित रहने इत्यादि ढेर सारा आरोप। पढ़ते जाए तो लिस्ट इतना है कि आदमी मतलब पागल हो जाए बैठे बैठे सुनकर। ये आरोप है, ये आरोप है, आप समझ सकते हैं, जिसमें TRE 1 और TRE 2 की चर्चा है, जिसको कि हम लोग लगातार कहते रहे कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, धांधली हुई है। देखिए ये रिपोर्ट बता रहा है, और रिपोर्ट जब सबमिट किया गया तब शिक्षा विभाग से जो है कि ये आदेश जारी हुआ है। अब देखिए आगे क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि इत्यादि गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अब बताइए, प्रूफ हो गया विभाग को। उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री समर बहादुर सिंह को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है। तो भैया एक बात बताइए, भ्रष्टाचार तो कर दिया, TRE 1-2 में फर्जीवाड़ा तो हो गया, फर्जी लोग बहाल तो हो गए, योग्य अभ्यर्थियों के लिए क्या किया भैया? योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हो गया ना। कईयों के घर में जहां खुशियों का दीपक जलता, वो व्यक्ति तो आज रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहा है ना। ये निलंबन, ये कह लीजिए सेवा मुक्त, ये तमाम प्रक्रियाएं केवल उन लोगों के लिए हो रही है जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया। लेकिन जो इस फर्जीवाड़े से पीड़ित हो गए उसके लिए क्या? ना तो शिक्षा मंत्री के मुंह में चू तक आवाज निकलती है और ना ही इस राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन कह लीजिए तो सदन में बैठकर चूड़ी खींचने वाला काम करेंगे, सदन में बैठकर किसी का ब्रासलेट खींचने का काम करेंगे। इस सब काम में मजा आ रहा है, इस सब तमाम चीजों में मजा आ रहा है। कैमरा को देखकर जानकर किया जाता है, ना जाने क्या। इससे पहले का तो स्टेटमेंट सुने ही थे, जो कह लीजिए कि पूरे बायोलॉजिकल ज्ञान दे रहे थे। ये सब चीज में मजा आता है मुख्यमंत्री साहब को। लेकिन मुख्यमंत्री साहब को ना फर्जीवाड़े पर बोलते कभी सुनिएगा, ना ही जो है कि आप BPSC TRE 1 और 2 में जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ उस पर कहीं एक को बात बोलते सुनिएगा, ना ही डोमिसाइल पर सुनिएगा। मतलब कि दुनिया भर का चीज हो जाएगा। लेकिन भैया युवाओं के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मरते रहो, लड़ते रहो, टूटते रहो, दर दर भटकते रहो की नीति अपनाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वह इसी राज्य के मुखिया हैं और युवा देश के रीढ़ साबित होते हैं। इस बात को उन्हें समझनी चाहिए। बहरहाल आप यहां देखें कि जो अभ्यर्थी BPSC TRE 1-2 में फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बने, उसका तो जांच अभी भी चल ही रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, लगातार उसको भगाया जा रहा है, सेवा मुक्त किए जा रहे हैं, वो सब तो चल ही रहा है। उसके बीच अब नया सिलसिला भी शुरू हुआ कि फर्जीवाड़ा को जो लोग अंजाम देते थे अधिकारी, उस सब अधिकारी अब धीरे धीरे उसका गला दबोचना कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से शुरू हो गई है। हम पहले भी कहते थे एक एक अधिकारी चुने जाएंगे, और सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं उसका नाम आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उस सबसे बड़े खिलाड़ी रिटायर्ड हो चुके हैं। उस सबसे बड़े खिलाड़ी तक भी जो विभाग है, जो जांच है, वो निश्चित तौर से पहुंचेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिलता हुआ प्रतीत होगा। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। जो HM साहब देख रहे हैं, अपने विद्यालय में आप जो है कि फर्जीवाड़ा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो HM साहब, हम बार बार सचेत करते रहे हैं कि जो लोग सीटेट में फेल है, स्टेट में फेल है, उसका लिस्ट आप विभाग को सौंपिए। जो लोग नहीं सौंप रहे हैं, कानूनी गाज जरूर गिरेगी, इस बात को याद रखिएगा। और जो HM समस्तीपुर के तरह जो है धांधली किया है, कोई नहीं बचेगा, याद रखिएगा। इसलिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। जो HM है आपके जान पहचान के, उस तक पहुंचाइए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग इस बात को समझ सके कि उसका अब दिन बहुत निकट आ चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहरहाल आने वाले दिन क्या कुछ अपडेट होते हैं, जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।